4 AM टुडे टीवी, नए भारत का नया नजरिया। इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश की राजनीति से 2027 विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। चंद्रशेखर आजाद ने विदेश से फेसबुक लाइव के जरिए मीडिया सर्वे पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि चुनाव से पहले दिखाए जाने वाले मीडिया सर्वे जनता को गुमराह करने की कोशिश है। आजाद ने साफ कहा, हमें मीडिया का नहीं, जनता के आशीर्वाद का साथ चाहिए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि सोशल मीडिया नहीं बल्कि जमीन पर मेहनत करके 2027 में जवाब दें। आजाद का यह बयान ऐसे समय में आया है जब चुनावी सर्वे लगातार चर्चा में हैं। अब चलिए सीधा आपको लाइव लेकर चलते हैं और जानते हैं कि आखिर चंद्रशेखर आजाद ने क्या क्या कहा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। हाँ यार, बहुत ज्यादा हो गया। जय भीम। जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय लोकतंत्र, जय विज्ञान, जय जवान, जय किसान। आजकल मैं बिना बताए लाइव आ जाता हूं और उसका कारण यह है कि समय का बड़ा परिवर्तन है। 15-16 घंटे का फर्क है और मैं जब सुबह उठता हूं तो चेक करता हूं संगठन के लोगों के मैसेज, अखबार की कटिंग, कई घटनाएं, फिर सोचता हूं कि अपने साथियों से इस पे बात जरूर रख दूं, क्योंकि जो अपना समाज है वो बड़ा भोला भाला है, सीधा सच्चा है। और भोला भाला ना होता, सीधा सच्चा ना होता तो फिर इस आजादी के 70-75 साल बाद भी इतनी असुविधाओं में, परेशानियों में नहीं होता, क्योंकि वो दोस्त दुश्मन को पहचान ही नहीं पाया। मैं बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूं, इसलिए कि उनका ऋण है हम लोगों के ऊपर, कर्ज है, उस कर्ज को उतारना जरूरी है। मैं मीडिया के बारे में मैंने एक पोस्ट की थी, उस पर मैं चर्चा करूंगा। उससे पहले कई घटनाएं हैं। प्रतापगढ़ की एक घटना, एक बेटी के रेप के सामने आई है। हरदोई की एक घटना जो मेरी जानकारी में आई है। गाजियाबाद में जो बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा तोड़ी गई, उसकी भी जानकारी मेरे संज्ञान में आई है। और भी हरियाणा में जो एक फर्जी इनकाउंटर हुआ है, गोली लगी है, उसमें मैंने रात ही अधिकारियों से बात की थी। ये तमाम अन्याय जो हैं ये चिंता का सबब है, लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा क्या वास्तविकता में जो संविधान में लिखा है, कागजों में लिखा है, वो जमीन पर है, प्रैक्टिकली है, या जो प्रैक्टिकल है, जिस तरह का व्यवहार, जिस तरह का जीवन जी रहे हैं हमारे लोग, क्या वो वही संविधान में लिखा हुआ है? क्या न्याय इतना आसान है? बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो धीरे धीरे चीजें समझ आती है और उन पर काम करना बहुत जरूरी होता है। आज मैं बात करूंगा हमारे मीडिया के बारे में, और हमारे महापुरुष इस पे क्या कहते थे, इस बारे में भी बहुत जानकारी आपको दूंगा। पहले मैं मीडिया की बात बताता हूं। मैंने यहीं रहते कई सर्वे देखे हैं, कई अखबारों के सर्वे,
कई एजेंसियों के सर्वे, और उन सर्वे में एक बात कॉमन है कि सारे सर्वे ने आजाद समाज पार्टी काशीराम को सर्वे से बाहर रखा है। ठीक वैसे ही जैसे संविधान से पहले कमजोर वर्गों को पढ़ने का, शिक्षा प्राप्त करने का, घर बनाने का, रोजगार करने का अधिकार, सम्मान के जीवन का अधिकार भारत में नहीं था, वोटिंग राइट भारत में नहीं था, उसी तरह से और उन्होंने अपने फैसले 2027 को लेकर सुना दिए। अब भारतीय मीडिया के चरित्र से आप अनजान नहीं, किस तरह का चरित्र है मीडिया का ये भी आप समझ सकते हैं, आपने देखा भी है। कोई घटना आपके खिलाफ होती है, अपराधियों का प्रचार प्रसार किया जाता है, आपके द्वारा किए गए आंदोलन को हिंसक उग्र आंदोलन बताया जाता है और आपके विरोधियों का महिमा मंडल किया जाता है। ये मीडिया का चरित्र है। और मीडिया का चरित्र हो भी क्यों ना, क्योंकि इतने बड़े बड़े चैनल्स बनाए, इतने बड़े अखबार बनाए हैं, तो बिना सरकारी विज्ञापन के चल नहीं सकते हैं, बिना विज्ञापन के चल नहीं सकते हैं, बिना डोनेशन के चल नहीं सकते हैं। आप पे डोनेशन देने को है नहीं, बड़ी बड़ी पार्टियों पे, चाहे सत्ता की या विपक्ष की, तो आप दे नहीं सकते डोनेशन। सरकारें दे सकते हैं, विपक्ष दे सकता है मजबूत। इसलिए वो आपकी बात नहीं करती। इससे आपको घबराना नहीं चाहिए मेरे बहादुर साथियों, आपको इससे घबराना नहीं चाहिए। मेरी बहनों, मिशन की वीरांगनाओं, आपको इससे घबराना नहीं चाहिए। इसलिए नहीं घबराना चाहिए कि ये मीडिया कभी हमारे साथ था ही नहीं। ये पैसे वालों का मीडिया है, पैसे वालों के प्रचार के लिए है। सरकार के का जो गलत पॉलिसी है उसको अच्छी साबित करने के लिए है। सरकार की नाकामयाबी को कामयाबी दिखाने के लिए मीडिया के चरित्र को आप जानते हो। मैं इस पर 2-3 बातें रखूंगा। तो सर्वे से आप गायब हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जमीन पे आप जिस तरह आपकी मेहनत है उसको ये नहीं जुटला सकते। ये आपको सर्वे से गायब कर सकते हैं, लेकिन जनता के दिलों से गायब नहीं कर सकते। ये आपको आपके खिलाफ दुष्प्रचार कर सकते हैं, भले ही आपका प्रचार करें ना करें, लेकिन दुष्प्रचार करें, लेकिन समाज में जो संघर्ष आप कर रहे हैं उसको नहीं रोक सकते। मैं इस बात की गारंटी आपको देता हूं। हमें अपनी मेहनत से दुश्मन के मनी माफिया मीडिया का मुकाबला करना है, ये हमारे नेता कहते हैं। तो मैं पहले अपने महापुरुषों के बारे में, इस बारे में बात रखने से पहले मैं एक चरित्र आपको बताता हूं मीडिया का। जैसे मैं यहां हूं और 2 यूनिवर्सिटियों में मेरा लेक्चर है, मुझे जाना है, अपने साथियों से मिलना है, वहां पढ़े लिखे लोगों से, उनसे डिस्कशन करना है कि यहाँ की पॉलिसियों पे, और वहां हम किस तरह की पॉलिसियां और आगे ला सकते हैं पावर में आने के बाद। क्योंकि अब मीडिया डिबेट्स होंगी वहां, जब हम लोग जाएंगे तो जैसे आप किसी बात की घोषणा करोगे कि हम ये करेंगे, जैसे मैंने कहा कि हम अति पिछड़ी जातियों को 15% आरक्षण देंगे, तो आपने देखा कभी चर्चा हुई इस पे? आपकी इतनी बड़ी बड़ी रैलियां हुई, 8 रैलियां आपने की। आप ही सोचो अपने घर बैठ के, क्या उन पर मीडिया ने चर्चा की कि आजाद समाज पार्टी इतनी बड़ी रैली कर रही? लेकिन विपक्ष ने या सत्ता पक्ष ने कोई छोटी सी रैली भी की जिसमें 10,000 लोग आ गए, तो उस पर भी बहुत बड़ा, देखिए कितना बड़ा जो है श्री गणेश कर दिया है। मैंने ऐसी हेडिंग सुनी, श्री गणेश कर दिया है चुनाव का। देखिए माहौल बदल दिया। लेकिन आपके 18 सम्मेलन, 8 रैलियां नहीं दिखी ना मीडिया को। और अखबार में कितना सा खबर छपी, आप कितनी सी, 1 लाइन का स्टेटमेंट। ये है मीडिया का चरित्र। आपकी सारी मेहनत को मीडिया एक कोने में, कॉर्नर में जगह देगा छोटी। जैसे कोई कई घटना होती तो मीडिया महिमा मंडल करता है कि साहब इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। और जब वो आदमी निर्दोष पाया जाए तो छोटी सी एक कटिंग देते हैं कि भाई वो निर्दोष पाएगा, लेकिन उससे पहले उसको अपराधी साबित कर देता है मीडिया। हमारी बहुत बड़ी घटना को, बहुत बड़ी कामयाबी को, बहुत बड़े संघर्ष को, बहुत बड़े परिवर्तन को दिखाएगा इतना ना के बराबर, और हमारी जरा सी गलती को दिखाएगा इतना बड़ा। जैसे हमने जो है
किसी के हिस्से का सारा अधिकार छीन लिया। और यही मीडिया का चरित्र, ये आपने यूजीसी पे भी देखा था। जैसे मैं यहां हूं, मैं यहां अपने लोगों में रह के मेहनत कर रहा हूं, 400 500 लोग एक एक स्टेट में मुझे सुनने के लिए आ रहे हैं। और वो सिर्फ सुनने नहीं आ रहे, उनके सवाल भी होते हैं मीटिंग के बाद में। वो अपने सवाल रखते हैं, मैं उनको जवाब देता हूं, मैं उनको सहमत करता हूं और मैं उनसे आग्रह करता हूं कि भारत में रहने वाले अपने परिवारों से कहिए कि वो आजाद समाज पार्टी का साथ दें, आजाद समाज पार्टी के साथ खड़े हो जाएं, ताकत बनाने में मदद करें। तो ये मीडिया की हिम्मत नहीं दिखाने का कि देखिए चंद्रशेखर आजाद, जिनको कहते थे वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में नेतृत्व करते हैं, जिनको कहा जाता था वो तो जो है एक पार्षद नहीं बना पाएंगे अपनी पार्टी का, जिनको कहा जाता था कि वो हवा के बुलबुले हैं, जिनको वहां नजरअंदाज किया, यहां भी नजरअंदाज करने की हिम्मत और कोशिशें की जा रही है कि देखिए 500 लोग दूसरे देश में अपना काम छोड़ के गुरु घर में ये पता लगने के बाद कि चंद्रशेखर हमारा भाई, हमारा बेटा आ रहा है, सुनने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए, विश्वास दिलाने के लिए साथ खड़े हो रहे हैं, ये बताने की हिम्मत मीडिया में नहीं। वो क्या दिखाएगा? जो लोग मुझे एयरपोर्ट पे लेने आएंगे, अपने घरों पे मेरा स्वागत करेंगे, और वो बड़ी बड़ी गाड़ियां जो उन्होंने मेहनत से कमाई है, खून पसीना लगा के, उनको वो दिखाएगा कि देखिए चंद्रशेखर आपका नेता तो बड़ी गाड़ी में घूम रहा है भाई, यानी कि आपका नेता तो बिक गया, ये तो पैसे वाला हो गया। जैसे मैं प्लेन में भारत में चलता हूं तो क्या प्लेन मेरा हो गया है? जिनका प्लेन है, जिस कंपनी का, ठीक है, मैं जिनके पास जो बेचारे मुझे लेने, मैं इनको बधाई देता नहीं कि हिम्मत की। मैंने बार बार कहा क्योंकि रेस की लाइन एक है, यहां उस तरह का भेदभाव नहीं, भेदभाव है लेकिन उस तरह का नहीं है कि आदमी अपनी काबिलियत को साबित ना कर पाए। वहां तो अगर कोई आपका काबिल आदमी है तो मीडिया और तमाम इंस्टीट्यूशन उसके खिलाफ लग जाते हैं कि इसको किस तरह गिराया जाए। लेकिन यहां अब ये देखने का तरीका है, नजरिया है कि मीडिया क्या दिखाएगा। जैसे पिछली बार मैं जिस गाड़ी में बैठ के घूमा, वो गाड़ी हमारे लोगों ने यहां मेहनत से की, तो उन्हें चला देखे चंद्रशेखर करोड़ों गाड़ी में घूम रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे कि जिस गाड़ी में मैं घूम रहा हूं वो गाड़ी यहां हमारे लोग, जो भारत में 90% लोग उसको गाड़ी को नहीं खरीद सकते, वो गाड़ी हमारे लोगों ने यहां खरीदी है मेहनत करके। जैसा घर भारत में 90% लोगों को नहीं, वैसे घर बनाए हमारे लोगों ने यहां मेहनत करके। कोई कंस्ट्रक्शन का काम करता है, कोई होटल्स का काम करता है, कोई गाड़ी चलाता है, कोई पेट्रोल पंप पे काम करता है, किसी ने अपना पेट्रोल पंप खोला है, तमाम इस तरह के काम जो मैं देख के और किसी ने अपना सबवे खोला है, किसी ने अपना गैस स्टेशन खोला, इस तरह से सब लोगों ने अपने आप को यहाँ। और यहाँ सबसे बड़ी बात है, भारत के लोगों को सीखना पड़ेगा कि भारत में हम पे जमीन नहीं है, भारत में हम पे बड़े पैमाने पे बिजनेस नहीं है, व्यापार नहीं है, भारत में हम पे बड़े पैमाने पे हमें लोन नहीं मिलेगा, हम पे उस तरह की आर्थिक स्थिति नहीं है। भारत में हम पे अगर एक ही चीज कोई है वो है शिक्षा। इसलिए मैं अपने महापुरुषों को देखता हूं, उन सब ने जोर दिया शिक्षा के ऊपर। रोहित, उन्होंने शिक्षा के ऊपर पुरजोर दिया कि वो शिक्षा की अहमियत जानते थे, शिक्षा को समझते थे, और वो ये मानते थे कि शिक्षा के जरिए ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जो मीडिया है, ये भले ही सर्वे में आपको ना दिखाए, लेकिन जमीन पे आपको इतनी मेहनत करनी है, जमीन पे इतनी संघर्ष करना है, भाईचारा बनाना है कि ये किसी भी तरह की साजिश से आपको आगे बढ़ने से ना रोक पाए। मैं अपने महापुरुषों के बारे में बताता हूं कि वो इस पे क्या सोचते थे। बाबा साहब अम्बेडकर मीडिया के चरित्र को जानते थे, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना मीडिया शुरू किया। कितनी पत्रिकाएं, कितने अखबार उन्होंने निकाले, बहिष्कृत भारत, मूक नायक, प्रबुद्ध भारत उनका अंतिम अखबार था। बहुत सारी पत्रिकाएं उन्होंने शुरू की, क्योंकि उनको पता था कि वो क्या बोलेंगे और दुश्मन क्या दिखाएगा। जैसे मैं आपको 1930 के बारे में बताना चाहता हूं। 1930 में जब बाबा साहब अम्बेडकर गोलमेज कॉन्फ्रेंस में गए थे, तो भारत के मीडिया ने उनको बहुत बुरा भला लिखा था। मैं उन शब्दों का प्रयोग भी नहीं कर सकता, लेकिन आप देखना
गूगल पे सर्च करके किस तरह के शब्दों से चाटुकार, लालची, स्वार्थी, गद्दार, भीष्मासुर, भीमासुर, इस तरह के शब्दों से बाबा साहब को नवाजा। और बाबा साहब किसी का हक छीनने के लिए नहीं आए थे, अपने लोगों के लिए हक मांगने के लिए आए। सिर्फ बाबा साहब नहीं आए थे, मुस्लिम भाईचारे के लोग भी आए थे, सिख भाईचारे के लोग भी आए थे, लेकिन टारगेट बाबा साहब को किया गया। लेकिन जब वो यहां अपनी बात उन्होंने रखा तो यहां के मीडिया ने लिखा कि बाबा साहब पक्के भारतीय हैं, राष्ट्रभक्त हैं, देश के सच्चे सपूत हैं। उन्होंने अपनी बातों में भारत की बात तो रखी, लेकिन अपने लोगों की बात भी रखी। अपने लोगों के सच्चे नेता हैं बाबा साहब अम्बेडकर। ये बात यहां के अखबारों ने लिखी और वहां के अखबारों ने बाबा साहब का चरित्र हनन किया, उनको गद्दार, लालची, अंग्रेजों के एजेंट, इस तरह की बातों को आपके बीच रखा, अखबारों में छापा। जैसे मैं अभी चश्मा उतार रहा हूं क्योंकि यहां धूप है और मैं ऐसे आंख साफ करूंगा, मैं मीडिया का चरित्र बताता हूं क्योंकि मैं सो के उठाऊं और उठते ही मैंने जो मैसेज वगैरह देखे तो मुझे लगा कि आपसे बात करनी चाहिए, क्योंकि फिर मैं भी बिजी हो जाऊंगा अपनी मीटिंग्स में, जो ट्रैवल करना है, और आपके यहां भी शायद अंधेरा हो जाएगा, मतलब रात हो जाएगी आई थिंक। तो जैसे मैंने ये साफ किया तो मीडिया दिखाया कि देखे चंद्रशेखर तो वहां रो रहे हैं, चंद्रशेखर तो वहां भावुक हो गए हैं। ये मीडिया का चरित्र है। मीडिया क्या दिखा दे आपको नहीं पता, मीडिया किस तरह दिखा दे आपको नहीं पता। ए सिम्बा तो प्यार, गुड बाय। नो, तो किस तरह मीडिया वहां दिखाएगी आपको नहीं पता है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं। काशीराम साहब ने क्या किया, उन्होंने अपनी पत्रिकाएं निकाली, अखबार निकाले। क्यों निकाले? क्योंकि बाबा साहब से उन्होंने समझ लिया कि भाई ये अखबार, ये मीडिया हमारी बात को उस तरह से नहीं रखेगा, तो उन्होंने अपने अखबार निकाले, पत्रिकाएं निकाली। और हम भी आने वाले समय में अपनी पत्रिकाएं और अपना अखबार शुरू करेंगे अपने लोगों तक अपनी सच्ची बात पहुंचाने के लिए। हालांकि ये सोशल मीडिया है, ये भी इसको जब, क्योंकि ये जल्दी आ गया तो हमें लगा कि इसी को अखबार और न्यूज़पेपर में पैसा कम, उसमें पत्रिका में पैसा नहीं खर्च किया जाए, वो इसी सोशल मीडिया के जरिए बार बार आके अपनी बात रखे हो। लेकिन ये भी एआई का जमाना, मैं कहता कुछ दिखाते कुछ, कैसी कैसी वीडियो बना देते हैं। अब जाओ केस करने, केस कर दोगे तो कोई कहते हैं आईटी एक्ट में 7 साल तक कोई गिरफ्तारी नहीं, जबकि हमारा आदमी कोई कुछ कह दे। आईटी एक्ट में जो चार्ज है, अपराध जो होता है, धाराएं जो लगती है, उसमें जो सजा है वो 7 साल से कम की है, तो कोई वो नहीं है। रोहित, लेकिन अगर हमारा कोई आदमी एक शब्द कह दे तो उसकी गिरफ्तारी हो जाती है, क्योंकि इस तरह की धारा उसके साथ ऐड कर दी जाती है। तो ये बड़ा विचित्र है कि हमें दुश्मन के षड्यंत्रों का मुकाबला भी करना है, दुश्मनों के जो रूट्स हैं, एजेंट्स हैं, स्लीपर सेल है, उनका मुकाबला भी करना है। अपने जो भोले भाले लोग हैं उनको, जब जैसे अभी एक घटना है मेरठ में, और वो वीडियो मुझे बड़ा टैग किया गया, मुझे वो किया गया कि भाई एक कार्यक्रम हुआ और 10,000 करीब दलित पिछड़े वर्ग के लोगों को ब्राह्मण बना दिया गया। मैं बड़ा हंसा, मुझे लगा कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि भाई ऐसे ब्राह्मण बन सकते हैं। मैं उन ब्राह्मणों से आके मिलूंगा जल्दी, जिनको ब्राह्मण किस सर्टिफिकेट के जरिए बनाया गया, कौन सी पद्धति के जरिए बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल के जरिए उनको बना दिया गया। मैं जरा भी आके देखूंगा कि जिनको जनेऊ धारण करके ब्राह्मण बना दिया गया है। ये बड़ा मेरे लिए हास्यास्पद था कि भाई क्या ऐसा संभव है जो काम बाबा साहब अम्बेडकर नहीं कर पाया, जो भारतीय संविधान नहीं कर पाया। बाबा साहब तो कहते हैं जाति एक सीढ़ी है, जो जिस जाति में पैदा होगा वो उसी जाति में मरेगा, क्योंकि जाति व्यवस्था भारत की इस तरह की मजबूत है। तो ऐसा कौन सा नया कानून आया है जिसमें दलित पिछड़े वर्ग के लोग जनेऊ धारण करके ब्राह्मण हो जाते हैं? मैं बड़ा इस मामले में थोड़ा सा चिंतित हूं कि ये किस तरह का प्रयास किया गया है।
मैं बहुत जिम्मेदारी से आपसे एक बात कहूंगा, लंबी लड़ाई, आपको इन सबको अपनी मेहनत से जवाब देना है। सिर्फ सोशल मीडिया पे बोलकर इनके खिलाफ लिख के नहीं, जमीन पे भाईचारा बना के काम करके। और इस बार जब मैं आ जाऊंगा और 2 जून से जो यात्रा शुरू होगी, उससे पहले बड़े षड्यंत्र होंगे, क्योंकि उस यात्रा से बहुत लोग कुर्सियां हिल जाएंगी, बहुत लोगों की नींदें उड़ जाएंगी, बहुत सारे लोग षड्यंत्र बेनकाब हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब तक इंतजार कर रहे थे कि भाई हमारे यहाँ आए। जब मैं वहां जाऊंगा तो उनके मनों में उत्साह पैदा हो जाएगा। इसलिए अभी तो बहुत कुछ देखना है, बहुत सारी वीडियो ऑडियो अभी देखनी है आपको, क्योंकि दुश्मन तो अपनी तरफ से एड़ी चोटी का जोड़ लगाएगा। हमें दुश्मन की हर साजिश का मुकाबला करना है, लेकिन उससे लड़के नहीं करना, अपनी मेहनत से शक्ति बना के करना है। क्योंकि हम ये जो आंदोलन चला रहे हैं अपने महापुरुषों के कर्ज को उतारने के लिए और उनके सपनों को पूरा करने के लिए, और किसी को डराने धमकाने दबाने के लिए नहीं, अपने लोगों के हालात बदलने के लिए चला रहे हैं। इसलिए हमें आंदोलन चलाना ही है, हर कीमत पर चलाना है। और जो साथी मेरी गैर मौजूदगी में वहां बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, मैं सब पे ध्यान देता हूं, 2 घंटे जाग के देखता हूं मैं पूरा क्या हो रहा है। इसलिए मेरी नींद पूरी नहीं हो पा रही यहाँ पे, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं, मैं आप सब लोग बधाई के पात्र हैं जो बूथ की तरफ जा रहे हैं, जो बूथ मजबूत कर रहे हैं, जो मेरी बात पे पहरा दे रहे हैं, वो सब बधाई के पात्र हैं। आप इस मीडिया को देखो, कोई कहता था कि चंद्रशेखर लोकसभा जीत जाएंगे? कौन से मीडिया ने दिखाया? आप मुझे बता। मजाक उड़ाते थे ना, ऐसे उड़ाने दो उनको मजाक। अगले 8 महीने कोई छुट्टी नहीं लेंगे, ना मैं ना आप तो ले भी लेना, मैं तो नहीं लूंगा। मैं तो तभी छुट्टी लूंगा इस दिन आखिरी वोट गिना जाएगा उत्तर प्रदेश का। ये पानी बंद करना पड़ेगा इसमें, इसने पानी ने जो है एकदम शोर मचा दिया, शायद उधर प्रजा जी ने चलाया उधर से ना। मैं 2 बार आवाज लगा चुका, आवाज ही नहीं गई। तो आपने मुझे सुना, धन्यवाद। अब ये सोशल मीडिया इतनी बड़ी शक्ति है कि मैं यहां बैठ के बोल रहा हूं और वहां बैठ के आप लोग लाइव सुन रहे हैं। कल जब मैं गुरु घर में गया न्यूयॉर्क में, आपको बताऊं, मैं बधाई देते बताना चाहता हूं आपको, मैं जाऊंगा देखने के लिए। इन्होंने 2 बड़े काम किए हैं। एक, इन्होंने यहां न्यूयॉर्क में एक रोड का नाम जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज के नाम पर रखा है, रखवाया। यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं और यहाँ के जो पॉलिटिशियन हैं उनसे बात करके, और एक रोड का नाम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर रखवाया है। और वही बाबा साहब जिनकी मूर्तियां भारत में तोड़ दी जाती हैं, वही जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज जिनके गुरु घरों पे बुलडोजर चल जाते हैं, उनकी मूर्तियों खंडित कर जाता। वहां इस अमेरिका में जो कहते हैं कि हम तो 50 साल आगे, वहां हमारे महापुरुषों के नाम पे हमारे लोगों ने संघर्ष करके रोडों के नाम, जो रोड होती हैं उनके नाम रखवा दिए। आप समझिए कि यहां भी हमारे लोग अपने महापुरुषों की विचारधारा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। पर वो आपको याद होगा ना कि मनुष्य पैदा होता है, मर जाता है, महापुरुष पैदा होते कभी नहीं मरते, लेकिन महापुरुष भी मर जाते हैं अगर उनका प्रचार प्रसार ना हो। इसलिए मैं लाइव आया कि आपको ये बता सकूं कि इन सर्वे वर्वों से नहीं डरना है। इन सर्वे का जवाब जो है वो हम लोग अपनी मेहनत ताकत से देंगे और मजबूती से देंगे। अच्छा, मेरे बात करते मेरे एक साथी है, पत्रकार साथी, तो उनका अभी उन्होंने एक मुझे पोस्ट एक मैसेज भेजा, वो भी सुनेंगे इस बात को, और उससे अपने चैनल पे लगा भी दे। मेरे मित्र हैं सहारनपुर के, तो उन्होंने मुझे लिखा कि भाई मैंने देखा इन्होंने ये सर्वे कैसे कर रहे थे।
क्या ये सर्वे वाले आपकी गली में आए, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, आपके कस्बे में आए क्या? कभी देखा आपने सर्वे वाले? तेज हवा है बड़ी, बाल बड़े बड़े हो गए, कटवाए नहीं। आज कोशिश करेंगे बाल कटवाने की, लेकिन आपने कभी देखा कि आपकी गली मोहल्ले में आए सर्वे? और मैं आपको एक बात क्यों कह रहा हूं, मुझे सर्वे वर्वे से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये परसेप्शन है जो लोगों के दिमाग में बनाया जाएगा, जिससे कि लोग ये सोचें कि भाई हमारी पार्टी तो कमजोर है, और अपनी पार्टी के प्रति वो सोचें कि भाई अगली इस बार तो नहीं बन पा रही हमारी पार्टी की ताकत, अगली बार बना लेंगे। लेकिन मैं आपको फिर आगाह करना चाहता हूं, आपका एक एक वोट विरोधियों को चुनौती देगा, आपको शक्ति देगा। जिस जिले में आपकी ताकत बनेगी उस जिले के अधिकारियों को काम करने के लिए मजबूर करेगा। जिस जिले में आपकी शक्ति बनेगी उस जिले में आपके साथ होने वाले अन्याय को रोकने का काम करेगा। आपका एक एक वोट मुझ जैसे लाखों आजाद समाज पार्टी भीमारे कार्यकर्ताओं को हिम्मत ताकत देगा। आपका एक एक नोट वोट हमें लड़ने की ताकत देगा, हमें संघर्ष करने की ऊर्जा देगा, हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देगा। ये वोट नहीं है, ये हमारी मेहनत है जो हमने तैयार की है दिन रात जाग के संघर्ष करके। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे प्यारे भाइयों, इन सर्वे वर्वों की चिंता मत करो, खूब मेहनत बनाओ, खूब ताकत बनाओ, संघर्ष करो, अपनी बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी बनाओ, भाईचारा कमेटी बनाओ। मैं बहुत बड़े परिवर्तन जो है आते ही करूंगा, इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैंने तय कर लिया है बहुत बड़े परिवर्तन, और इस तरह लड़ेंगे जिस तरह योद्धा लड़ते हैं, आपके साथ मिलकर इस लड़ाई को, इस बात को मेरी आप याद रखना। आपने मुझे सुना, मैं आग्रह करूंगा कि इस बात को आप लोग औरों तक भी पहुंचाएं। तो ये लड़ाई मंजिल तक पहुंचे। मैं आपका धन्यवाद करता हूं इस बात के साथ कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। मैं आपका भाई चंद्रशेखर आजाद हर पल आपके साथ। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। संघर्ष जारी रखिए, लड़ाई महत्वपूर्ण है, आज की नहीं, बहुत पुरानी लड़ाई है, बहुत पुराना संघर्ष है, लेकिन इसको कामयाब करना है। धन्यवाद। जिन साथियों से बात नहीं हो पा रही है उनके लिए खेद प्रकट करूंगा। जल्दी मुलाकात हो।